पूज्यमा सरस्वती और हमारे बीच में मंचा से जो विभिन्न उपाधियों से जिनको विभूषित किया गया है, चाहे जामवंत की उपाधि दी गई हो, चाहे हनुमान की उपाधि दी गई हो, चाहे हमारे बड़े भाई हो, चाहे द्विवेदी जी हो, आपका भी हमने प्रधानाचार्य काल तक तो देखा हुआ है। और सभी हमारे आत्मीय, हमारे सभी बड़े भाई, हमारी बहनें और जो हमारे छोटे भी हैं हमसे तो छोटे भाई, और निरंतर हमारे सहयोग, एक वर्ष का नहीं कह सकते हम, बाबूलाल जी से काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं खेल विभाग से, क्योंकि हमारी रुचि रही है और हमारे बड़े भाई इसके विभाग प्रमुख हुआ करते थे। वो ये विडंबना नहीं होगी कि हम लोग साथ में ज्यादा खेलों में नहीं जा पाए, क्योंकि जब दो लोग एक विद्यालय से निकलते थे तो थोड़ा सा हमारे प्राचार्य जी और खासतौर से हमारे जो माननीय वर्तमान में जिला सचिव जी हैं, उनका कहना होता था कि फिर एक बहुत बड़ा खालीपन होता है विद्यालय में। ये अतिशयोक्ति नहीं कि हम लोग विद्यालय को कोई एजुकेशन है तो भैया बहनों को काफी हद तक अपना संभाल के रखते थे, और हम लोगों को पता है कि वहाँ पर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी खुलवाने की जवाबदारी हम लोगों की थी। हम लोगों ने संयुक्त प्रयास किया था ये जवाबदारी, क्योंकि उस समय बड़ा दीना बदनाम शहर हुआ करता था, धीरे धीरे सुधार हो रहा था कि बहुत माहौल खराब रहता है और ऐसे में कौन संभालेगा। तो उस समय हम लोगों ने वचन दिया था कि हम लोग संभालेंगे, आप तो बस खोल दीजिए। तो इस कारण से वो विद्यालय खोला गया था, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी। उसके पहले तो पहला बार शायद 8वीं का एलआई बैच निकला था, हम लोग जब 95 में वहाँ पे ज्वाइन किया हुआ था। और आप जो हमारी जाने की बात कर रहे हैं तो बहुत आप चिंता मत करिए, बिल्कुल नहीं, भूतल से केवल द्वितीय तल पर पहुंचे और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि भूतल पे अभी हमारा कार्यालय होता था, अभी आप लोग वहाँ बैनर टंगा हुआ है तो विभाग समन्वयक का कार्यालय द्वितीय तल पर है ना। इससे ज्यादा और हमारी कोई दूरी नहीं है, और अपनों में कभी दूरी नहीं होती। जो आत्मा में बसते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं। तो आप सब हमारे बिल्कुल आत्मीयजन हो, और आज जो कुछ भी हम जिस स्थिति में पहुंच रहे हैं, इसमें मेरा खुद का कोई प्रयत्न नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, ये सब आप लोगों का प्रयत्न और प्रयास के परिणाम स्वरूप ही मैं इस स्थिति तक पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ से चाहे भैया हो बहन हो, अच्छा अध्यापन, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आपके द्वारा ही निकले हुए हैं। उन्हीं पूर्व छात्रों ने हमारा सहयोग किया, हमने केवल उनको एक थोड़ा सा संपर्क करने का बस माध्यम हमारा रहा है, हमने उनसे संपर्क किया। और हमारे दिवंगत माननीय आलोक जी मेहता जी जो इस बीच हमारे बीच में नहीं है, उस समय उनका मैंने जो निवेदन उनसे किया था एक वीडियो डालने का, वो निवेदन बड़ा सहज उन्होंने मान लिया था कि ठीक है आचार्य जी हम डाल देंगे। जब पूर्व छात्रों ने कहा था कि आचार्य जी एक काम करिए, आप जितने भी हम लोगों को पढ़ाया है इन आचार्यों ने, इनके आप वीडियो कलेक्ट कर लीजिए और हमें दे दीजिए एक अपील के साथ। तो इसमें मेरा बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं रहा। हमने महेश जी को वीडियो कलेक्ट करके दी, उन लोगों ने उस समय तो मैं ग्रुप में भी नहीं उनके जुड़ा था, केवल महेश जी हमारे सूत्रधार थे या मोगी जी से मैं बात करता था, दो के अलावा मैंने तीसरे से, क्योंकि उस समय कोरोना काल में मानसिक रूप से भी हम लोग थके हुए और चिंतित थे। तो ये इसमें कहीं कोई मेरा योगदान नहीं, आप बिल्कुल अपना सब योगदान समझिए। आपके ही कारण आपने अनुशासित संस्कारित भैया बहनों को बनाकर यहाँ से निकाला है, उनका ही परिणाम जो कहते कि प्राप्त क्या हुआ भाई, इनपुट आउटपुट और एक और कोई क्या बोला जाता है उसमें अपने मुद्दा फाउंडेशन में, एक होता है इनपुट होता है, आउटपुट होता है, और फिर उसके बाद परिणाम क्या हुआ उसका, ऐसे उसमें 3 शब्द आते हैं। तो भाई हमने अच्छे प्रवेश किया, हमने उनको पढ़ा के बाहर भी किया, वो यहाँ से गए, लेकिन उसके बनने के बाद वो क्या बने,
उसका परिणाम क्या रहा, वो हमें बीच में देखने को मिला हुआ है। और निरंतर आप सभी का सहयोग हमारे लिए मिलता रहा है, और हम यही भी चाहेंगे कि जो अभी इस हम नए पद को जब भली बातें ग्रहण करके और इस पृष्ठभूमि पर जब आपके बीच में उतरेंगे, तो आप सबका आशीर्वाद हमारे लिए सदा उसी प्रकार से रहेगा। और जिसकी सेना में जामवंत हो, हनुमान हो, उसे किसी बात की, किसी युद्ध से डरने की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और आप जैसी सेना हो, तो जब इतने सारी विभूतियां हमारे बीच में हैं, तो मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपके बीच से एक नए दायित्व के लिए जा रहा हूं कि हमारी सेना बहुत सशक्त है। और जो रावण रूपी कोरोना काल अभी हमारे पास चल रहा है, उस पर बहुत ही शीघ्रता से विजय पाते हुए हम अपने कार्य को फिर पूरी क्षमता के साथ गति प्रदान करेंगे। और जब एक रामने से बड़े भाई का साथ हो, तो फिर वो कभी भी हमें बहुत अनुभूति होती है कि जब भी हम थोड़े से पाँव, चाहे प्राचार काल में चाहे आचार काल में, मुझे बड़ा अनुभव है कि एक बार हमारे खरे जी बीच में आ गए थे। एक अक्षत होती है कि भैया बहनों को जब हम डांट फटकार लगा रहे थे, तो इनने बड़े बुंदेलखंडी में हमें डांटा था उस समय पर, मुझे याद भी याद है कि तुम आ जाइए, वो कलेक्टर ने बना दे हैं ये तेरे पढ़ाई से याद कलेक्टर ने बन गए हैं। उनको आराम से धैर्य धर थोड़ी सी, लेकिन उन बीच में से आज हमारे पूरे कलेक्टर तो ना सही, लेकिन कलेक्टर से नीचे सारे पदों पर लगभग हमारे वो भैया बहन पहुंचे हुए हैं। तो हम इनसे कहते हैं कभी कभार के, देखो तुम कहते थे कलेक्टर नहीं बने, वो कलेक्टर ना बने हो, आज कलेक्टर की पोस्ट पे ना हो, लेकिन कलेक्टर जैसी पोस्ट पे वो आज भी पहुंच रहे हैं। तो जब हमारे बड़ों का साथ हमारे साथ हो, आशीर्वाद हो उनका, आप सब लोगों का साथ हो, तो किसी भी चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। मोदी जी की बड़ी एक अच्छी बात लगी थी, आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर परिषद ने भी इसी लाइन को लिया हुआ है, और वो आपदा में अवसर ही तलाश रहे, और उन अवसरों में से वो कार्यकर्ता तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को जाने होता है, और उनमें से एक मैं सही। तो हमारे लिए कार्यकर्ता के रूप में लिया है। मैंने बहुत कुछ विशेष किया हो ऐसा भी नहीं, सारे प्राचार, हमारे सभी प्रधानाचार, आचार, सब लोग काम कर रहे हैं। बस इतना है कि हम बुंदेलखंडियों में एक थोड़ी सी कहावत सही है यहाँ पर कि हम लोग अपना पांव बाहर करने से बड़े कतराते हैं। चाहे बघेलखंडी हो या दूसरे प्रदेशों के आप व्यक्ति देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, हिमालय पे जाकर कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम अपने घर से बाहर निकलना में परहेज करते हैं। चाहे मजदूरी क्षेत्र में ले लो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में ले लो, चाहे अपने शिक्षण के क्षेत्र में ले लो। शायद मेरी बात सही है कि हम लोग कतराते हैं, लेकिन एक बात जो अरविंद जी ने कहा कि मोती नगर का इतिहास रहा है इतिहास रचने का। हमेशा चाहे ग्राम भारती की प्रतिस्थापना अगर की बात की जाए, तो आज जो पूरे भारत वर्ष में ग्राम भारती का है, तो अपने यहीं से मोती नगर से ही उसकी शुरुआत हुई है। मैंने यही विद्यालय जिसने सब पहले विद्यालय अपने संचालन करने का काम किया था। चाहे आपको अगर याद होगा तो समर्पण में ये समर्पण नहीं आता था, हमें पारासर जी ने एक बार याद दिलाया जाते, अजय सिंह जी की ही ये सोच थी कि उन्होंने 1 रुपए की जगह 10 रुपए लिए होंगे, और 10 से 21 लिए होंगे, और धीरे धीरे वो 7,000 और 10,000 की राशि जो अपन खिचड़ी को किराए से भेजने के लिए देते थे, यही कह के अपन लेते थे कि ये खिचड़ी का किराया है 1 रुपये, आपका 1 किलो खिचड़ी जो आप दोगे, ये 1 किलो खिचड़ी का 1 रुपये किराया है, तो इससे खिचड़ी जाएगी। उसी से ही हमारे यहाँ पर समर्पण की भावना प्रस्तुत हुई है। तो हमने हर बार, मैं कोई नया व्यक्ति नहीं, हमारे पूर्वजों से हमने सीखा है। हमारे पूर्वजों का व्यवहार बहुत ही उन्नत है। बस हम सब लोगों का ये प्रयास है कि हमारे जो पूर्वजों ने अपनी साख बनाई हुई है, और हमारे जो माननीय वर्तमान में जो अभी निर्वर्तमान हो रहे हैं माननीय सिन्हा जी, और प्रांत नगरीय शिक्षा प्रांत सह प्रमुख का दायित्व आज उन्हें विधिवत घोषणा भी की हो गई है, क्यों हुई है, इस क्षेत्र में बढ़ते हुए उनके जो साख है उस साख को हमें कहीं कम नहीं होने देना है। ये मेरा सबसे बड़ा दायित्व है, और उनके विश्वास पर हमेशा खरा उतरना है। इसी के साथ एक
तो कुछ चुराई हुई पंक्तियां हैं, चुराई हुई इसलिए कहूँगा कि किसी और ने लिखी हुई है, लेकिन आपको इनको पढ़कर मेरी बड़ी अभिलाषा हुई थी। और जब मैंने एक बार सिन्हा जी को डाली थी तो उन्होंने कहा था, पता आत्मीय संबोधन है, इनको अपने उसमें विदाई बेला कहें या आशीर्वाद समारोह मैं मानूंगा, इसको मैं विदाई समारोह कदापि नहीं मानूंगा। आप सबका आशीर्वाद आज मेरे साथ रहेगा, और जब सामूहिक शक्ति साथ होती है तो विजय श्री मिलना निश्चित होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। हर क्षेत्र को ये युद्ध मानना चाहिए, तो मैं भी इस नैतिक को युद्ध मानूंगा। और आप लोगों ने बहुत अच्छी आज घोषणाएं की हुई हैं, तो वे तो हमारे लिए उनका तो आशीर्वाद अब निरंतर मिलने वाला है। ठीक है, एक बार फिर तो चाहे जामवंत जी का हो, और चाहे हनुमान जी का हो, चाहे राम जैसे बड़े भाई का हो, चाहे अब सब आप सभी साथियों का हो, चाहे हम बताएं हमारे जितने भी कर्मचारी वर्ग का जो स्नेह आह्लादित हमें मिला हुआ है, शायद हमें कहीं नहीं मिला होगा। तो कुछ पंक्तियां हैं आपके लिए और मेरे खुद के लिए। मैं कितना ही भूलूं, भटकूं या भरमाऊं, है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मेरे पांव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चली ही आती है। मुझ पर विधि का आभार बहुत सी बातों का, पर मैं कृतज्ञ उसका इस पर सबसे ज्यादा। नभ ओले बरसाए धरती सोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है। मैं जहां खड़ा था कल उस थल पर आज नहीं, कल इसी जगह पर पाना मुझको मुश्किल है। ले मापदंड जिसको परिवर्तित कर देती, केवल छूकर ही देश काल की सीमाएं। जग दे मुझ पर फैसला उसे जैसा भाई, जग दे मुझ पर फैसला उसे जैसा भाई। लेकिन मैं तो बेरोक सफर में जीवन के इस एक और पहलू से होकर निकल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठा, कभी यह सोच सकूं जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। बस इन्हीं पंक्तियों के से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज बहुत ही अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है। मैं बहुत अभिभूत हूँ, और आप सबका स्नेह ऐसा ही मुझ पर बरसता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।